हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनएम मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इम्पल्स के बारे में। तो पहले देखते हैं इम्पल्स क्या है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोग देखो इम्पल्स क्या मतलब, हमारे पास जो आप लोगों ने रियल लाइफ एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, सपोज आप लोग कोई भी नेल होगा, नेल को अगर आप लोग कुछ हैमर से ऐसे हिट करोगे तो जो हीटिंग इफेक्ट होगा ऑन द नेल वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए होता है। मतलब बहुत कम टाइम के लिए क्या होता है, यहाँ पे जो है नेल के ऊपर आप लोग हैमर से बीट करोगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट हमको दिखेगा। नेल या तो अंदर जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा, नहीं तो कुछ तो होगा। तो वो होगा आप लोगों का एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। उसके बाद आप लोग क्रिकेट बैट जो आप लोगों ने देखा है, क्रिकेट बैट से जो हम लोग कोई भी क्रिकेट बॉल को बहुत हाई स्पीड से आ रहा है क्रिकेट बॉल, उसको जब हम लोग हिट करेंगे तब भी हम लोग उसे बहुत ज़ोर से जब हिट करते हैं, उस इफेक्ट को बोलता है इम्पल्स। तो इम्पल्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब एक्ट करेगा फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, तो वो जो टोटल इफेक्ट हमको दिखेगा दैट इज कॉल्ड द इम्पल्स फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन जो होगा, और एक आप लोग यह बोल सकते हैं, आप लोग सपोज कोई एक फुटबॉल हो, फुटबॉल को अगर हम लोगों ने फुट से किक किया उसको, तो किक करने के टाइम पर कितना टाइम के लिए आप लोग उसको किक करोगे, मतलब बहुत ही कम टाइम, मतलब मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड के लेवल में हम लोग जो है फोर्स को अप्लाई करते हैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स मतलब हम लोग सडनली क्या होता है, मैक्सिमम से जीरो होता है, नहीं तो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू, मतलब हम लोग जो जितने टाइम के लिए फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ही होते हैं। तो इसलिए इम्पल्स हम लोग को डायरेक्टली जीरो से कोई एक टाइम इंटरवल में जो है, टाइम इंटरवल के अंदर हम लोग उसको मेजर नहीं करते। उसका जो टोटल इफेक्ट होता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, उसको हम लोग मेजर करते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है इम्पल्स इज द इफेक्ट ऑफ द लार्ज फोर्स ऑन ए वेरी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम ऑन ए बॉडी। तो आप लोग डेफिनेशन देखो, यहाँ पे मैंने लिखा दिया है आप लोगों को। तो व्हेन ए लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, व्हेन ए लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स। और इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, मतलब जब भी हम लोग को इम्पल्स को ये होगा मेजर करना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स और टाइम मेजर करते हैं। देखो इम्पल्स, फोर्स एंड टाइम। तो इम्पल्स जो है बच्चों, इम्पल्स को हम लोग जे लेटर जो है, कैपिटल जे, इस जे लेटर से इम्पल्स को हम लोग डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख के दिया है मैंने, इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे। और ये देखो इम्पल्स इज अ फैक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स जो है कैसे होगा फैक्टर क्वांटिटी, आप लोग देखो। और ये जो इम्पल्स होता है, मैं थोड़ा सा आप लोग इलाबोरेट करके दिखा देता हूँ आप लोग क्रिकेट बॉल के हिसाब से। सपोज हमारे पास एक बैट है, ये सपोज एक बैट है, इस बैट से सपोज ये है आप लोगों का क्रिकेट बैट, इस क्रिकेट बैट से सपोज हम लोगों के पास एक बॉल यहाँ से आ रहा है, एक बॉल यहाँ पे आ रहा है। सपोज ये बॉल जब यहाँ पे हिट करेगा, सपोज यहाँ पे हिट करेगा, हिट करने के टाइम पे ये क्या होगा, इस बॉल का डायरेक्शन होगा इस तरफ। मतलब सपोज ये नेगेटिव एक्स हो गया, ये सपोज नेगेटिव एक्स, ये सपोज पॉजिटिव एक्स हो गया। तो ये इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ये माइनस एक्स हो गया। मतलब इसको हम लोग जो है आई कैप, मतलब माइनस आई कैप भी दे सकते हैं। इसको इस तरफ आ रहा है। जब इस बॉल को आप लोग क्रिकेट बैट से हिट करोगे, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए इसको हिट करोगे, तो हिट करने के बाद इसका जो डायरेक्शन आएगा किस तरफ जाएगा, उस तरफ जाएगा। मतलब ये जा रहा है आप लोग का इस तरफ। अगर बॉल का सपोज मास है m, और यहाँ पे आते आते सपोज यहाँ पे जो है, सपोज वो इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा था, उसका सपोज जो स्पीड था वो सपोज u था, तो मोमेंटम यहाँ पे कितना आएगा, तो मोमेंटम आएगा आप लोग का यहाँ पे सपोज m इंटू यू एट द टाइम ऑफ हिटिंग द बॉल, बिफोर हिटिंग द बॉल। आफ्टर हिटिंग द बॉल क्या होगा, वो बॉल किस तरफ जा रहा था, वो जिस तरफ से आ रहे थे उसके अपोजिट में जा रहा है, या कोई भी दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप लोगों का न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग बॉल ऐसे आ रहा है, अगर बॉल इस तरफ से आ रहा है और बॉल सपोज डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो होगा आप लोगों का पॉजिटिव आई कैप ऐसे। और मोमेंटम जो होगा वो सपोज आप लोगों का होगा एम भी, और एम भी इस तरफ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और एम यू पहले था इस तरफ, एम यू मतलब क्या होगा, पहले नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था, और एम भी मतलब जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एक्स ऐसे जा रहा है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम बोलेंगे ना, ये जो इम्पल्स अभी है, तो इम्पल्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख के दिया देखो, इम्पल्स ब्रिंग्स फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। मतलब ये जब इस तरफ आ रहा था, अपोजिट में से जाएगा, तो इम्पल्स को हम लोग कैसे इसको मेजर करेंगे, इम्पल्स मेजर करेंगे जे इक्वल टू सपोज फाइनल मोमेंटम है आप लोगों का एम भी, और ये इनिशियल मोमेंटम है आप लोगों का एम यू। हम इसको अभी एम यू ऐसे लिख देते हैं, लेकिन एम भी जो डायरेक्शन है, एम भी का डायरेक्शन इनिशियल जो जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसके अपोजिट में जा रहा है। मतलब ये अगर ऐसे पॉजिटिव एक्सिस से
नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा था, तो एम भी किस तरफ आ रहा था, टुवर्ड्स द माइनस आई कैप, मतलब टुवर्ड्स द माइनस एक्स एक्सिस। तो इसको अगर हम लोग इनिशियल जो आ रहा था उसको अगर हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे, ये आप लोग का माइनस था, और जहाँ भी किस तरफ रहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आई की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनिशियल मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन आएगा आप लोग माइनस। समझ में आ रहा है ना। ये जो फाइनल मोमेंटम है, ये इसका डायरेक्शन अभी इनिशियल मोमेंटम के कंपैरिजन में किस तरफ थे, ये इनिशियल मोमेंटम आ रहा था इस तरफ, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, और ये जा रहा है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल मोमेंटम, तो इसलिए इसका डायरेक्शन हम लोग ले लेंगे माइनस, और इनिशियल जो था वो क्या होगा, पहले से ही ये माइनस था क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ रहा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे फाइनली, ये होगा आप लोग का एम भी, और ये क्या होगा आप लोग का एम यू। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम आएगा ये आप लोग का चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये है आप लोग का इम्पल्स। ठीक है, तो इसको जब हम लोग न्यूमेरिकली करेंगे अच्छे से आप लोग समझ में आ जाएगा। अभी के लिए समझ लो। और यहाँ पे जो फाइनली लिखा है मैंने, इम्पल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन मोमेंटम, ये देखो इम्पल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, इनिशियली था ऐसे, फाइनली किस तरफ गया, उस तरफ, मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो इम्पल्स किस तरफ है अभी, फाइनली वो होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसको न्यूटन सेकंड से हम लोग मेजर करेंगे, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम के लिए होगा सेकंड। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देखेंगे, न्यूटन को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते होगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है सेकेंड। तो फाइनली ये तो दोनों कैंसिल होने के बाद क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो कैंसिल होने के बाद क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ द इम्पल्स जो होगा आप लोग, या तो आप लोग न्यूटन सेकेंड लिखोगे, ये होगा आप लोग का एन एस मतलब न्यूटन सेकेंड, ये होगा न्यूटन सेकेंड, और ये नहीं तो आप लोग लिख सकोगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ पे अगर आप लोग कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एन एस, और इसको न्यूटन को अगर हम लोग तो ये इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड पहले से ही था, तोड़ने के बाद ये फाइनली क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और एग्जाम्पल आप लोग को लिख ही दिया, हिटिंग ए बॉल, क्रिकेट बॉल विथ ए बैट, और किकिंग ए फुटबॉल, और बीटिंग ए नेल विथ हैमर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे इम्पल्स के। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, इसको पॉज करके लिखो अभी। उससे भी देखो हम लोग जा रहे हैं अभी टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पल्स। तो देखो पहले इसमें ध्यान दो, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास है, ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स अप्लाई किया है फॉर वेरी स्मॉल टाइम डी टी। तो इसमें जो इम्पल्स प्रोड्यूस होगा वो सपोज हो गया आप लोगों का डी जे, मतलब वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या होगा आप लोगों का इम्पल्स प्रोड्यूस होगा, वो होगा आपको सपोज डी जे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट ए फोर्स F acts on a body for a very small time dt, then impulse produced is सपोज क्या है, डी जे इक्वल टू एफ इंटू डी टी है। ये सपोज हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग देखेंगे कि सपोज ये जो टाइम जो जिस टाइम के लिए डी टी दिया है, सपोज इसी को अगर हम लोग देखेंगे, सपोज जो ऑब्जेक्ट था एफ के ऊपर, जो फोर्स ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये फोर्स कुछ टाइम इंटरवल के अंदर इसको ऊपर एक्ट करेगा तो टोटल इम्पल्स कितना आएगा, ये था आप लोगों का वेरी स्मॉल टाइम डी टी। लेकिन अगर टाइम इंटरवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इम्पल्स का इफेक्ट कैसे आएगा वो देखो। तो लिखोगे यहाँ पे, इफ़ द फोर्स acts on the body for a very small time, और ये लिखो, if the force act on the body suppose from time t1 to t2 with, क्योंकि ये जो फोर्स अभी यहाँ पे एक्ट करेगा ये थोड़ा सा टाइम इंटरवल यहाँ पे है, मतलब क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा, कभी कभी फोर्स बढ़ सकता है, कभी कभी क्या होगा फोर्स कम हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एवरेज फोर्स। तो यहाँ पे लिखोगे, इफ़ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फ्रॉम टाइम t1 to t2 with suppose
एवरेज फोर्स, ये जो फोर्स था वो सपोज एवरेज फोर्स है। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फ्रॉम टाइम t1 टू t2 विथ सपोज एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स सपोज एफ ए भी लिखते हैं। तो हमारे पास ये जो अभी इम्पल्स ये आएगा वो क्या आएगा, टाइम लिमिट कितना है dt लिया है, तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। तो कैसे मिलेंगे, सपोज ये हो गया आप लोगों का dj और यहाँ पे हम लोग लेंगे एवरेज फोर्स एफ ए वी और यहाँ पे टाइम था आप लोगों का dt और टाइम लिमिट कहाँ से था t1 से t2 तक था। तो यहाँ पे अब जो ये मिलेगा आप लोगों को इंटीग्रेशन dj मतलब क्या होगा, टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स फ्रॉम t1 टू t2, ये आपको मिल गया टोटल इम्पल्स। और ये पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों का एवरेज फोर्स और ये dt को इंटीग्रेट करने से क्या आएगा, t आएगा, इसमें आएगा आप लोगों का t2, ये आएगा t1। तो फाइनली यहाँ पर क्या मिलेंगे f एवरेज और ये क्या आएगा आप लोगों का t2 माइनस t1। ठीक है, अभी अगर t2 माइनस t1 को हम लोग डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे या टाइम इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, j इज इक्वल टू एफ एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा t, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होगा आप लोगों का इम्पल्सिव फोर्स मतलब एफ एवरेज और डेल्टा t इसके बीच रिलेशन। ठीक है, तो इसको डिराइव हम लोगों ने कर दिया। ये था आप सिंपली इम्पल्स और इम्पल्स के जो इफेक्ट होगा वो फोर्स और टाइम के वजह से जो आ रहा है वो है यहाँ पे। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इम्पल्स जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स डालेंगे तो फोर्स के वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा। तो न्यूटन सेकेंड से हम क्या पढ़े थे, न्यूटन सेकेंड में था व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी देन ऑल्सो सम चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से देखेंगे इम्पल्स और जो फोर्स है कैसा रिलेशन यहाँ पे आएगा और मोमेंटम और फोर्स कैसे रिलेशन यहाँ पे आएगा, हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे जो हमारे पास होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ और इम्पल्स भी आप लोग देखोगे तो इम्पल्स हम लोगों ने क्या लिखा था, फोर्स इनटू, यहाँ पे ऐसे लिखोगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग क्या मिलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स इक्वल टू क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है इसको अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे dp और ये सपोज ऐसे कर दिया f dt, ये मोमेंटम सेंस क्या बोला था, सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको स्टेटमेंट, देखो यहाँ पे सपोज ये है इक्वेशन नंबर 1, आप लोग लिखोगे इफ फोर्स f x on the body from time t1 to t2 and changes momentum from p1 to p2 देन हमको ये जो पूरा पोर्शन है इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको ये अभी क्या होगा, टोटल मोमेंटम हम लोग को चेंजेस मोमेंटम मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जब ये सिचुएशन आएगा मतलब फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर t1 से t2 टाइम तक वो एक्ट करेगा तो मोमेंटम भी चेंज क्या होगा, सपोज p1 से p2 होगा। तो हमको इस एक्सप्रेशन से क्या मिलेंगे, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dp, वो कहाँ से करेंगे, सपोज p1 से p2 तक करेंगे। ये सपोज हम लोग का हो गया p, तो p1 से p2 हम लोग इसको सेंस करेंगे और मोमेंटम चेंज होगा p1 से p2 और इस तरफ क्या आएगा, फोर्स आप लोगों का सेंस नहीं हो रहा तो यहाँ पे यही आएगा। और सपोज टाइम लिमिट जो है t1 से t2 इधर आ गया और यहाँ पे आप लोग लिखोगे dt। ठीक है, अभी इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो गया आप लोगों का फोर्स और ये हो गया आप लोग मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे p, तो ये होगा आप लोगों का p2 और ये होगा p1, इसमें भी क्या आएगा, f बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t और इसमें आएगा आप लोगों का t1 t2, ये होगा t1। तो फाइनली क्या मिलेंगे हम लोगों को, ये सपोज आप लोगों का होगा फोर्स, इसको मैं इस तरफ ले लेता हूँ तो ये आएगा आप लोगों का t2 माइनस t1 और इस तरफ क्या आएगा आप लोगों का चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। ठीक है, तो ये आएगा आप लोगों का p2 माइनस p1 और ये होगा आप लोगों का इम्पल्स। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, अगर टाइम इंटरवल के हिसाब से लिखोगे तो क्या आएगा, f इंटू डेल्टा t इक्वल टू p2 माइनस p1। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, f इंटू डेल्टा t, मतलब हमारे पास क्या था, इम्पल्स था j, तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इम्पल्स j इक्वल टू p2 माइनस p1, ये इसको फैक्टर फॉर्म में आप लोग ऐसे लिखोगे। तो ये होगा आप लोग का इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के हिसाब से इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, इन दोनों को आप लोग पॉज करो।
और लिखो। वैसे भी यहाँ पे देखो मोमेंटम ऑफ मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफिकल मेथड हम लोग कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है, सपोज कांस्टेंट फोर्स अगर होगा कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, सपोज कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगा सपोज फ्रॉम T1 टाइम टू T2 टाइम, तो सपोज ये हो गया आप लोगों का A, ये सपोज हो गया B, ये सपोज हो गया C, ये सपोज हो गया D। तो अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स काम करेगा फ्रॉम T1 टाइम इंटरवल टू T2, तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, एरिया अंडर द FT ग्राफ, ये हो गया F, ये हो गया T। तो कैसे लिखेंगे, एरिया मतलब क्या होगा, ये होगा आप लोगों का AB, ये होगा आप लोगों का AB, और फोर्स हो गया आप लोगों का AD। सपोज इसको लिखोगे फोर्स इंटू AB, ये होगा आप लोगों का फोर्स अलॉन्ग द AD ग्राफ, और ये होगा आप लोगों का टाइम AB। आप लोग CD भी ले सकते हो प्रॉब्लम में उसमें। तो AB मतलब क्या होगा फोर्स, और टाइम इंटरवल क्या आएगा, AB मतलब T1 से T2, तो ये होगा आप लोग का T1 से T2। तो इसको हम लोग F इंटू डेल्टा T भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये होगा आप लोग का इम्पल्स ग्राफिकली, ठीक है। ऐसे हम लोग इम्पल्स निकालेंगे ग्राफिकली व्हेन द फोर्स इज कांस्टेंट। तो एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने से क्या होगा आप लोगों का इम्पल्स मिल जाएगा। अभी अगर वेरिएबल फोर्स होगा मतलब क्या होगा, फोर्स कॉन्स्टेंटली वहाँ पे एक्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। मतलब क्या होगा, फोर्स सपोज यहाँ से T1 से देखो, T1 से सपोज धीरे धीरे फोर्स ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सपोज फोर्स हो गया मैक्सिमम यहाँ पे, फिर से क्या होगा, फोर्स धीरे धीरे कम होकर फाइनली फिर से क्या होगा, जीरो हो गया। तो टाइम इंटरवल उसके लिए टाइम इंटरवल सपोज T1 से T2 था, तो इसके लिए इम्पल्स हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पार्ट का जो एरिया है, इस पार्ट का एरिया हम लोग निकालेंगे, तो इस पार्ट से हमको फिर से क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा। लेकिन वेरिएबल फोर्स जब होगा हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टाइम इंटरवल T1 टू T2। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए एरिया अंडर द ABC कर्व, मतलब व्हेन द फोर्स इज वेरिएबल। तो ग्राफ आप लोगों को कुछ इस तरह के दिखेंगे, मतलब अलग ग्राफ भी हो सकता है, तो इस तरफ के ग्राफ लोग दिखेंगे। तो वो क्या होगा, एरिया अंडर द ABC कर्व, वो हमको कैसे मिलेंगे, J इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करो F इंटू DT फ्रॉम टाइम लिमिट T1 टू T2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इम्पल्स को निकालेंगे। तो ये दोनों को आप लोग पॉज करके लिखो, हम लोग एक दो न्यूमेरिकल अभी देखते हैं, इसको पॉज करके लिखो। बच्चे यहाँ पे देखो अभी इम्पल्स इन ए प्लेन, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये भी आप लोग को थोड़ा सा आना चाहिए। तो अभी आप लोग को न्यूमेरिकल कर पाओगे अच्छे से। तो सपोज इम्पल्स इज इम्पल्स इन ए प्लेन, प्लेन मतलब सपोज हमारे पास एक प्लेन है यहाँ पे XY प्लेन, और सपोज यहाँ पे इम्पल्स है J, ये होगा आप लोग का सपोज इम्पल्स J। इस J इम्पल्स से सपोज यहाँ पे अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जो इम्पल्स होगा ये सपोज थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग द X एक्सिस, वो क्या आएगा, ये होगा आप लोग का JX, और ऐसे आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोग का JY। तो ये जो इम्पल्स अभी है हमारे पास, तो ये होगा आप लोग का अलॉन्ग द X एक्सिस, और ये होगा अलॉन्ग Y एक्सिस, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इम्पल्स इन ए प्लेन, तो J इक्वल टू हम लोग लिखेंगे JX I कैप प्लस JY J कैप। लेकिन आपको पता है इम्पल्स मतलब क्या था, चेंज इन मोमेंटम था। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे चेंज इन मोमेंटम मतलब अलॉन्ग X एक्सिस क्या आएगा, JX I कैप हम लोग क्या लिखेंगे, JX इज इक्वल टू सपोज फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना, तो PF मतलब जो है P मोमेंटम से जिंदा X डायरेक्शन, तो होगा PF सपोज I लिखेंगे यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम PF, यहाँ पे क्या होगा I लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे P इनिशियल। तो मतलब यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हो P इनिशियल, नहीं तो PF और PI, ये क्या होगा अलॉन्ग X एक्सिस होगा, ये होगा अलॉन्ग X एक्सिस। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे PF माइनस PI, और अलॉन्ग Y एक्सिस क्या आएगा, और ये क्योंकि सिर्फ X एक्सिस में है तो ब्रैकेट में आप लोग ऐसे लिखोगे, ये ब्रैकेट में X मतलब क्या होगा, मोमेंटम चेंज अलॉन्ग द X एक्सिस फॉर इम्पल्स अलॉन्ग द X एक्सिस, और मोमेंटम और इम्पल्स चेंज इन द Y एक्सिस क्या आएगा, ये आप लोग यहाँ पे JX I लिखोगे, ये होगा पर JY सपोज J कैप हो गया। इसको कैसे लिखोगे, फिर से मोमेंटम चेंज अलॉन्ग द Y एक्सिस, तो इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखोगे Y, यहाँ पे भी क्या होगा अलॉन्ग J इनिशियल होगा, तो P यहाँ पे होगा इनिशियल, तो ये I मतलब क्या होगा इनिशियल मोमेंटम, ये PF मतलब फाइनल मोमेंटम, एक ही डायरेक्शन में है, फिर से Y एक्सिस में है। अभी मोमेंटम अगर ऐसे मिल गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम आएगा, यहाँ पे लिखोगे आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, J
इक्वल टू ये आएगा आप लोग का जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन कैसा आएगा, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने सिर्फ जे एक्स स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर लिखा है क्योंकि दोनों अभी परपेंडिकुलर में है। इसमें अगर आप ये लिखोगे भी 2 जे एक्स जे वाई कॉस 90 आएगा तो फाइनली ये पार्ट 0 ही आ जाएगा, इसलिए इतना ही लिखना है मोमेंटम के लिए। और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे आएगा, ये tan सपोज थीटा हो गया, तो ये अगर थीटा के फॉर्म पे ये भी आप सपोज जे वाई ले सकते हो तो जे वाई बाई क्या आएगा, जे एक्स आएगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, जे वाई बाई जे एक्स। तो ये होगा आप लोग का इम्पल्स का डायरेक्शन। इसको पॉज करके लिखो। तो बस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन द बॉल। मतलब हमारे पास ऐसे एक वॉल है, ये होगा आप लोग का वॉल। इस वॉल में ऐसे एक बॉल आ रहा था, उस इनिशियल स्पीड सपोज यू, इनिशियल वेलोसिटी यू, तो ऐसे जब आएगा उसका मोमेंटम क्या आएगा, एम यू। बट व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज थीटा एंगल बना के ऐसे आ रहा था, फाइनली यहाँ पे हिट करेगा। हिट करने के बाद थ्रो दिस वे, ऐसे वो चला जाएगा। सपोज इस रास्ते का नाम हम लोग देते हैं, ये सपोज ए, ये सपोज ओ, ये सपोज बी, और यहाँ पे सपोज इस डायरेक्शन में देते हैं सपोज सी, ठीक है। ये होगा आप लोग का नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होगा पॉजिटिव वाई का एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो जब ये ऐसे आएगा, आने के बाद यहाँ पे हिट करेगा, ये बॉल किस तरफ था, इन -x एंड y, इस प्लेन में है। तो ये बॉल कहाँ पे था, ये y और ये x, मतलब ये प्लेन हुआ हमारे पास, तो ये होगा आप लोगों का -xy प्लेन। इस प्लेन में अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे मोमेंटम को। रिजॉल्व यहाँ पे आप लोग देखो, मोमेंटम इन द -xy प्लेन अगर हम लोग देखेंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना था, वो था सपोज पी आई। तो आप लोग लिखोगे इनिशियल मोमेंटम सपोज पी आई लिखोगे, सपोज इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू एम यू है अभी। इसको जब रिजॉल्व करेंगे इन एक्स वाई प्लेन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू पी आई इक्वल टू एम यू, तो इन एक्स वाई प्लेन लिखोगे, या नहीं तो ऐसे आप लोग देखोगे इन -xy, ऐसे लिखोगे इन -xy प्लेन, इन -xy प्लेन। जब इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ये होगा माइनस, वो होगा y, तो -xy प्लेन में हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जब इस तरफ आएगा तो ये जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, इसका मोमेंटम जाएगा फ्रॉम -x टुवर्ड्स o, मतलब CO के डायरेक्शन में इसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। और अगर ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम y टू 0, मतलब ऐसे आएगा, नीचे फ्रॉम पॉजिटिव y टुवर्ड्स द नेगेटिव y, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये जब ये ऐसे आएगा, इसको रिजॉल्व करने से क्या आएगा, इसको रिजॉल्व करने का जो डायरेक्शन आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये अगर ऐसा है, इसको रिजॉल्व करने से एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट आएगा ऐसे आप लोग करोगे, तो इसको हम लोग ऐसे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने से ये जो एक्स कंपोनेंट होगा, ये यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, पी एक्स लिखोगे, ये किस तरफ है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे एम यू सपोज यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव आई, और वो जो वाई एक्सिस की तरफ, वो नीचे की तरफ था। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी वाई कितना आएगा, इनिशियल मोमेंटम जब पी आई था, तो पी आई यहाँ पे आप लोग लिखोगे पी आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना होगा, वो एम यू आई कैप टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस हो जा रहा था। और वाई एक्सिस में अगर देखेंगे, वो नीचे की तरफ होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। उसका डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, एम यू, यहाँ पे लिखेंगे -j कैप, ठीक है। और ये जो फाइनल मोमेंटम था, यहाँ पे लिखोगे फाइनल मोमेंटम। तो और यहाँ पे काम कर सकेंगे हम लोग, ये जो थीटा है, क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखोगे एम यू, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, एम यू, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको आप लोग लिखोगे एम यू कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, एम यू कॉस थीटा आई कैप। और इसमें आप लोग लिखोगे एम यू साइन थीटा, और किस तरफ है, -j की तरफ, तो इसको लिखोगे -j कैप, मतलब नीचे की तरफ होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस। और फाइनल मोमेंटम आप लिखोगे फाइनल मोमेंटम मतलब कौन सा था, ये जो बॉल अभी यहाँ पे हिट करने के बाद नीचे की तरफ चला गया, ये होगा फाइनल मोमेंटम। तो कैसे लिखोगे, सपोज ये हो गया आप लोग का पी एफ, सपोज ये है आप लोगों का एम भी।
तो इसको भी अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -x -y प्लेन में है तो आप लोग लिखोगे इन -x -y प्लेन, -x -y प्लेन। तो क्या होगा, PF इक्वल टू एक आएगा क्योंकि ये अभी इस तरफ जा रहा था तो इसके लिए इसका जो रिजॉल्व का कंपोनेंट होगा along एक्सिस वो होगा फ्रॉम O टुवर्ड्स C, फ्रॉम O टुवर्ड्स C इस कंपार्ट के लिए। मतलब ये अगर इस तरफ जा रहा है ऐसे तो नीचे की तरफ कंपोनेंट ऐसे ही रहेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस तरफ, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये होगा टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसको अगर देखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे, MU cos थीटा, यहाँ पे लिखोगे -i कैप, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, और P फाइनल along y एक्सिस क्या आएगा, और P, हाँ ठीक है, PI ये भी आप लोगों का PI ही लिखोगे, इसको ये PI ही लिखोगे, और PF यहाँ पे PF लिखोगे, और इस ये क्या लिखोगे, M, ये होगा MV फाइनल मोमेंटम MV। तो MV cos थीटा -i कैप, यहाँ पे भी लिखोगे MV sin थीटा -j कैप, ये है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। अभी हमको देखना है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मोमेंटम चेंज कितना आएगा। तो देखो मोमेंटम चेंज, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम along x एक्सिस लिखोगे, along x एक्सिस नहीं तो along यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो, along हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा इधर, तो आप लोग लिखोगे चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होगा, डेल्टा P। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, PF माइनस PI। तो PF हमारे पास क्या है, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये होगा आप लोगों का MV cos थीटा -i कैप, और इसमें होगा आप लोगों का MU cos थीटा, MU cos थीटा प्लस i कैप। मतलब ये माइनस अगर हम लोग फ्रंट पे लाएंगे तो क्या है, दिखेंगे कैसे, ये होगा आप लोगों का, M को आप लोग कॉमन ले सकते हो, तो M अगर हम लोग कॉमन लेंगे, ये माइनस यहाँ पे है, माइनस को अगर बाहर लेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस आ गया, यहाँ पे आप लोग लिखोगे M, इधर लिखोगे आप लोग V cos थीटा i कैप, और यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे प्लस, ये माइनस को कॉमन लेने से क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे लिखोगे U cos थीटा i कैप, हो गया। तो ये हो गया आप लोग का चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा F और डेल्टा P अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या आएगा, माइनस M कॉमन ले लिया, V cos थीटा i कैप प्लस U cos थीटा i कैप, और अलॉन्ग y एक्सिस कितना आएगा, देखो, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस मतलब वर्टिकली कैसा होगा। तो इसको भी आप लिखोगे डेल्टा F इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा PX लिखोगे, यहाँ पे डेल्टा PY लिख सकते हो, तो यहाँ पे आएगा PF माइनस PI, फिर से PF अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वर्टिकली क्या था, ये था आप लोगों का फाइनल मोमेंटम। तो आप लोग लिखोगे इसको MV साइन थीटा, इस माइनस को मैं पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया आप लोगों का J कैप, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, MU था, तो इसको आप लोग लिखोगे MU साइन थीटा, ये माइनस था यहाँ पे भी, तो इसको आप लोग लिखोगे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस, ये होगा प्लस, तो यहाँ पे आप लिख दोगे J कैप। मैं एक बार मैंने कर दिया, ये J कैप का जो माइनस यहाँ पे था, इस माइनस को मैंने यहाँ पे ले लिया, और इस माइनस जब यहाँ पे हम लोग माइनस देंगे ना, आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, इसको माइनस ही लिखो, अभी यहाँ पे बाद में एक लाइन और लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप लोगों का न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, M दोनों में कॉमन है तो M को कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी, ये तो माइनस M है ना, तो माइनस MV साइन थीटा J कैप यहाँ पे हो गया, इसका जो माइनस था यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा, प्लस होगा, तो ये होगा आप लोग का MU साइन थीटा J कैप, ठीक है। तो आप लोग बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे, ये न्यूमेरिकल का थियोरम जैसे आप लोग समझ सकते हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे तो वैल्यूज आप पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। न्यूमेरिकल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कर लेंगे, ये भी एक न्यूमेरिकल का ही है, लेकिन बहुत अलग अलग न्यूमेरिकल का ये सपोज थियोरम है, थियोरम के हिसाब से इसको कंसीडर कर सकते हो। जो मोमेंटम सेंस कैसे होता है और कैसे हम लोग निकालेंगे, ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग देखेंगे, रिजॉल्व करेंगे, ऐसे सिचुएशन आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग इम्पल्स के ऊपर ही न्यूमेरिकल करेंगे,
उसके बाद उसी वीडियो में अगर टाइम हमारे पास रहेगा, वीडियो अगर बहुत लंबा नहीं होगा, तो उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन ऑफ करेंगे और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इम्पल्स के ऊपर ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डेडिकेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहो। तो अच्छे, थैंक यू सो मच।